सबसे पहले तो आप सभी भक्तों के साथ जरूरी सूचना शेयर करना चाहते हैं। प्यारे साथियों, हमारा तीसरा चैनल फूडी व्लॉगर के नाम से आ चुका है। अगर आपने अभी तक फूडी व्लॉगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक दे दिया है। अभी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस चैनल पर हम आपके लिए अलग अलग जगहों के प्रमुख स्थान, अलग अलग तरह के स्वादिष्ट व्यंजन हमारी टीम के द्वारा लेकर के आए जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है आप सभी भक्तों को फूडी व्लॉगर का कंटेंट बेहद पसंद आएगा। तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा से आपके परिवारों में सुख शांति बनी रहे। मेरे प्यारे बंधुजनों, आज का यह एपिसोड बहुत ही अलग होने वाला है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आज का यह एपिसोड हर उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति हमेशा बरकरार रहे, परिवार में हमेशा पैसे की बरकत रहे। क्योंकि आज जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, इस जानकारी को सुनकर, इस विषय को सुनकर के, इस उपाय को सुनकर के अगर आप अपने घर में इसको अप्लाई करते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है कि झाड़ू के साथ यह गलती कभी नहीं करनी है। क्या है वह गलती और क्यों आपने वह गलती नहीं करनी है, सारी जानकारी डिटेल में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप जानबूझकर इस गलती को करते हैं तो आपके घर में बहुत जल्दी संकट आ सकता है, बहुत जल्दी आप पैसे से प्रॉब्लम से घिर सकते हैं। तो इसलिए आज का यह एपिसोड आपने पूरा देखना है ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत भी सफल हो सके, आपको भी एपिसोड में से ज्यादा सीखने को मिले। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज के इस बेहतरीन एपिसोड के साथ। आज हम बात कर रहे हैं घर की सुख शांति को लेकर के, घर में पैसे की बरकत हमेशा होती रहे, परिवार में कभी किसी तरह का कोई भी मनमुटाव ना हो। साथियों, आमतौर पर हम सभी अपने घरों में सफाई के लिए झाड़ू का प्रयोग करते हैं, जिसको कि ब्रूम कहते हैं। झाड़ू प्रयोग करने के कई नियम होते हैं। झाड़ू को बरतने के बहुत सारे अनुशासन होते हैं। कहते हैं कि किसी घर की तरक्की, किसी घर की सफलता कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपके द्वारा जो सफाई में प्रयोग किया जा रहा झाड़ू है उसके ऊपर डिपेंड करती है। कैसे, वह सुनिए। साथियों, झाड़ू को माता महालक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। अगर हम अपने घर में झाड़ू का अपमान कर रहे हैं तो हम माता महालक्ष्मी का भी अपमान करते हैं। झाड़ू का प्रयोग बड़े ही सोच समझकर और संभल कर करना चाहिए। साथियों, अब मैं बताने वाला हूं आपको वह एक गलती जो आपने भूल कर भी नहीं करनी है। ध्यान से इस जानकारी को आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, देखने के बाद एपिसोड को आगे शेयर जरूर करें। परिवार, भाई बहन, मित्र शेयर जरूर करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो मेरे प्यारे बंधुजनों,
चलिए अब हम अपना आज का यह महत्वपूर्ण विषय शुरू कर लेते हैं। साथियों, सबसे बड़ी गलती जो सभी करते हैं, अनजाने में कई बार हो जाती है, कई बार जानबूझ करके भी हो जाती है। साथियों, अपने घर में झाड़ू कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां पर बार बार आपके पैर झाड़ू को लगते हैं। जी हाँ, अक्सर मैंने खुद भी देखा है कि कई लोग झाड़ू से सफाई करने के बाद उसको वहां पर रख देते हैं जहां पर चप्पल निकाली हुई हो, जूते निकाले हुए हो। तो जब उस समय कोई व्यक्ति अपनी चप्पल जूते पहनता है तो बार बार उसका पैर झाड़ू को टच होता है। बहुत ही बड़ी, बहुत ही भयंकर गलती है अगर आप इस गलती को करते हैं। साथियों, झाड़ू को पैर लगाना लक्ष्मी माता का अपमान तो है ही है, साथ में यह एक बहुत ही बड़ा अपशकुन भी माना जाता है। बार बार अगर आप झाड़ू को पैर लगा रहे हैं या गलती से आपका पैर लग रहा है तो आने वाले समय में आपके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है या आप स्वयं अपने घर पर किसी न किसी संकट को न्योता दे रहे हैं। साथियों, झाड़ू हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां से कभी भी उसको पैर नहीं लगते, और इसके साथ साथ झाड़ू कभी भी जो आपके घर का मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजे के बिल्कुल सामने नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को जितना ज्यादा आप छुपा करके रखेंगे, जितना ज्यादा झाड़ू को आप पर्दे में रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपके घर में पैसा आएगा, उतना ही ज्यादा आपके घर में धन आएगा। तो यह मैंने आपको बताई सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती कि झाड़ू को बार बार पैर लगाने से घर में भयंकर गरीबी आती है। आपने यह गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती के बारे में। कई बार देखा गया है कि झाड़ू को कई लोग सीधा खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल गलत है। बहुत ही ज्यादा आप अशुभ कर रहे हैं। बहुत एक बड़े संकट को आप अपने घर पर निमंत्रण दे रहे हैं। झाड़ू को कभी भी सीधा खड़ा नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को सीधा खड़ा रखने का अर्थ होता है कि आप स्वयं प्रॉब्लम्स को कह रहे हैं कि आप हमारे घर में आइए, आप संकटों को कह रहे हैं कि आप हमारे घर में आइए। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति रहे, आपके परिवार में हमेशा मान सम्मान पैसे की बरकत रहे, तो झाड़ू को कभी भी सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में। तो तीसरी सबसे बड़ी गलती है, कई लोग शाम के समय अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार जो भी अपने घर में शाम के समय झाड़ू लगाते हैं, उनके घर में माता महालक्ष्मी कभी भी नहीं आती। शाम को झाड़ू लगाने से आपका बचा हुआ बचत का भी जो पैसा है वो स्वयं अपने हाथों से आप अपने घर से बाहर कर रहे होते हैं। एक अन्य मत के अनुसार जो लोग शाम के समय अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं, ऐसा करने से घर में बहुत भयंकर पितृदोष का निर्माण भी होता है। तो इसलिए कभी भी भूलकर शाम के समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तीसरी गलती आपको बताई। बात करते हैं चौथी बड़ी गलती के बारे में। तो साथियों, आप जब अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो उस झाड़ू से जो भी आप बाहर निकालते हैं उसको ऐसे ही कहीं पर भी नहीं डालना चाहिए। जी हाँ,
जब आप सुबह अपने घर में साफ सफाई करते हैं तो उसके बाद जो कूड़ा निकलता है उसको आप एक जगह इकट्ठा करके किसी या तो डस्टबिन में डाल दें या अपने घर से बाहर आप उसको कहीं पर डाल करके आए। कई बार देखा गया है कि कई लोग झाड़ू लगाते हैं, बस ऐसे ही लगाते रहते हैं, ना तो उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं ना ही कहीं उसको साइड में करते हैं, बस झाड़ू लगा करके और उसको थोड़ा सा बाहर कर देते हैं। गलत। कुछ समय के बाद वही कूड़ा दोबारा से हवा के जरिए फिर आपके घर में प्रवेश करता है और सफाई के बाद अगर वही कूड़ा दोबारा आपके घर में आता है तो ऐसा करने से बहुत भयंकर वास्तु दोष घर में बनता है। तो यह गलती भी आपने भूलकर नहीं करनी है। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, इस तरह से ये 4 बड़ी गलतियां मैंने आपको बताई हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करनी है। अब बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी आप ये भी बताइए नया झाड़ू किस दिन खरीदना चाहिए। तो नया झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार का दिन सर्वोत्तम कहा गया है। जी हाँ, और एक और प्रश्न हमारे पास आ रहा था कि शास्त्री जी जैसे अगर हम नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं तो क्या नया झाड़ू हम अपने साथ लेकर के जा सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, नए घर में प्रवेश करते समय नया झाड़ू आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। कई भक्तों का प्रश्न था कि जो पुराना झाड़ू है उसका क्या करें, तो उसको आप कुछ समय के बाद अपने नए घर में लेकर के जा सकते हैं। जिस समय आप नया झाड़ू लेकर के जा रहे हैं उस समय मत लेकर जाएं। कुछ समय के बाद आप उस झाड़ू को अपने नए घर में लेकर के प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन पुराने घर में आपका जो झाड़ू था उसको आप सदा के लिए ना छोड़े। कुछ समय के बाद उसको जरूर आप अपने नए घर में लेकर के आ जाएं। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार फिर मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक फूडी व्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दे दिया गया है। अभी जाके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम वहां पर भी जल्द से जल्द आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आना शुरू करें। अगर आज का एपिसोड पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। सभी भक्त मेरे साथ मिलकर के मैया रानी का गुणगान करेंगे। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो शेरा वालिए, हो जोता वालिए, हो मेहरा वालिए, हो लाटा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। बोल साचे दरबार की जय। कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर गा देंगे। जय माता की।